नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज हम बात करेंगे नीट रिजल्ट अपडेट 2026 के बारे में। देखिए, जब से आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, तभी से आप लोग के मन में कहीं न कहीं ये लगातार सवाल चल रही थी, वह है रिजल्ट डेट को लेकर, यानी कि परिणाम तिथि को लेकर हमें कब तक परिणाम तिथि देखने को मिल सकते हैं, रिजल्ट कब तक देखने को मिल सकती है, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, सरकारी कॉलेज के लिए क्या कुछ सेफ स्कोर देखने को मिलेगी, डॉक्यूमेंट में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, डीबी में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं। कट ऑफ क्या रहेगी, सेफ स्कोर क्या हो सकती है एमबीबीएस कॉलेज के लिए, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, वह है रिजल्ट के रिगार्डिंग क्या कुछ हमें अपडेट अभी तक मिल रही है। उसके रिगार्डिंग सबसे पहले मैं आपको लेटेस्ट अपडेट बताता हूँ, उसके बाद में आगे की कट ऑफ, सेफ स्कोर, स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। एमबीबीएस के लिए, बीडीएस के लिए, प्राइवेट के लिए सारा कुछ मैं आपको इसी में सेफ स्कोर बता दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया टुडे के रिपोर्ट के अनुसार, जो कि काफी विश्वसनीय न्यूज है। ये आप गूगल क्रोम पर आसानी से देख सकते हैं। इसे देखने के लिए कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ आपको नीट रिजल्ट आपको 2026 लिखना होगा। नीट रिजल्ट 2026 इंडिया टुडे अपडेट, बस इंडिया टुडे अपडेट आपको लिखना होगा, तब आपको ये आर्टिकल आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, ये आपको गूगल क्रोम या गूगल ब्राउजर पर आपको जाकर आसानी से मिल जाएगी। अब बात करते हैं, सबसे पहले हेडिंग इसके जान लेते हैं। नीट 2026 नीट यहाँ पर 2026 17.5 लाख छात्रों ने दी परीक्षा। 15 से 18 जुलाई तक आ सकता है नीट रिजल्ट। आगे खबर पढ़ेंगे, नई दिल्ली से है, जो कि 21 जून को सफलतापूर्वक संपन्न हुई देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा, जो कि नीट 2026 के नतीजे 15 से 18 जुलाई को घोषित होने की प्रबल संभावना है। इस वर्ष परीक्षा का स्तर मध्यम रहा, जिससे कट ऑफ को लेकर कई तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस साल नीट परीक्षा के लिए कुल लगभग 22.5 लाख उम्मीदवारों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें 17.5 लाख यानी 17,56,000 के करीब में परीक्षा केंद्रों पर उपस्थित रहे हैं छात्र। वहीं बात करें, इस बार के रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम में छात्रों का दबदबा स्पष्ट रूप से देखने को मिला, जिसमें कुल 13 लाख से अधिक महिला और 9 लाख से अधिक पुरुष आवेदक शामिल हुए। परीक्षा संपन्न होने के बाद अब लाखों छात्रों और उनके अभिभावक की निगाहें रिजल्ट पर ही टिकी हुई है, जिनके जिनके जल्द ही जारी होने की उम्मीद है। आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। आगे और भी बड़ी इसकी आर्टिकल छपी हुई थी, तो अब मैंने उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया ताकि वो ज़्यादा फिर लंबा समय तक खिंचा जाएगा। तो आप जाकर खुद भी देख सकते हो, लगभग 2 से 250 वर्डों के बीच में आर्टिकल बस छपा हुआ है। आप इंडिया टुडे की वेबसाइट पर जाकर आसानी से देख सकते हो। वहाँ पर आपको 3-4 सेक्शन मिलेंगे, इससे ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन आपको एजुकेशन वाले सेक्शन पर आपको देखने को मिलेगा। एजुकेशन वाले सेक्शन पर आप जैसे ही जाओगे, आपको फर्स्ट में या सेकंड में आपको ये आर्टिकल देखने को मिल जाएगी। आई होप ये आपको डाटा समझ में आ चुका होगा। आगे बात करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या जो आपको सारे कुछ समझ में मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसमें ही आपको सारा कुछ छपा हुआ था। मैंने यहाँ से ही आपको एक जगह करके आपको यहाँ पर बताया, जैसे कि कुल रजिस्ट्रेशन कितने हुए थे, 22,80,000 के करीब में, और प्रेजेंट कितने कैंडिडेट हुए तो 17.5 लाख के करीब में। परीक्षा का स्तर की बात करेंगे तो मॉडरेट इस बार देखने को मिला। एग्जाम आपका 21 जून को कंडक्ट कराया गया था, एक ही दिन आपका एग्जाम था, जिसमें किसी प्रकार का कोई नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि पिछले बार कई ऐसे छात्र पूछ रहे थे क्या इसमें नॉर्मलाइजेशन होती है कि नहीं होती है, तो जी नहीं दोस्तों, इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होती है। अब बात करते हैं टोटल क्वेश्चन को लेकर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टोटल क्वेश्चन और अंक को लेकर बात करेंगे। देखिए, बायोलॉजी की बात करेंगे तो बायोलॉजी में 2 सेक्शन होते हैं, एक बोटनी होते हैं और सेकंड जूलॉजी होते हैं। दोनों में मिलाकर 90 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, यानी कि 45 इससे पूछ जाते हैं और 45 क्वेश्चन इससे पूछ जाते हैं। टोटल 90 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जो कि 360 मार्क्स के होते हैं। आपकी परीक्षा 720 मार्क्स के होते हैं। यानी कहने का साफ मतलब है कि इसका 1/2 आपका सिर्फ बायोलॉजी जो है सब्जेक्ट कवर करता है। आपको समझने की ज़रूरत है कि आगे जाकर भी आपको बायोलॉजी का ही अच्छा और संपूर्ण ज्ञान की आवश्यकता भी है मेडिकल में। वहीं बात करते हैं फिजिक्स को लेकर, जिससे 45 प्रश्न पूछ जाते हैं, जो कि 180 अंक के होते हैं, और केमिस्ट्री की बात करते हैं जो 45 प्रश्न पूछ जाते हैं, जो कि 180 अंक के भी होते हैं। 360 अंक के सिर्फ बायोलॉजी और 360 अंक में फिजिक्स केमिस्ट्री का जो कंडक्ट कराई जाती है। आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा क्या कुछ इस बार मार्किंग की स्कीम आपको देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं मार्किंग स्कीम को लेकर। देखिए, सही उत्तर अगर आप देते हो तो 4 अंक आपको मिलते हैं। वहीं अगर आप गलत उत्तर देते हो तो 1 नंबर काट लिए जाते हैं। बिना प्रयास वाले, यानी कि जो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हो या जिसे टच भी नहीं करते हो, उसमें किसी प्रकार का आपके नंबर कटेंगे नहीं और नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, तो वो आपके निगलेक्ट या आप कह सकते हैं कि न्यूट्रल वो नंबर होने वाले हैं। आई होप ये डाटा आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल को लेकर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है डाटा हो जाती है। देखिए, इससे पता चलती है कितने लोग क्या कुछ क्वेश्चन सही कर पाए हैं। फिजिक्स की बात करेंगे तो इसमें 180 अंक होते हैं, जो कि 45 प्रश्न होते हैं। मॉडरेट टू हार्ड रहा है। केमिस्ट्री भी हार्ड रहा है। केमिस्ट्री जब पिछले बार पहले बार नीट का एग्जाम हुआ था, उसमें भी हार्ड ही पूछी गई थी, और इस बार री नीट भी हुई, उसमें भी हार्ड ही पूछी गई है।
बॉटनी की बात करेंगे तो बॉटनी इस बार मध्यम रहा यानी कि मॉडरेट रहा, और जूलॉजी की बात करेंगे तो जूलॉजी भी मध्यम रहा यानी कि जो बायो का सेक्शन रहा वह मध्यम देखने को मिला। फिजिक्स मॉडरेट हार्ड रही है और केमिस्ट्री आपको हार्ड देखने को मिल रही है। बात करेंगे क्या कुछ इस बार कितने लोगों ने इस बार फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में क्या कुछ स्कोर किया है। सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स को लेकर। देखिए जब मेरे पास लगभग कह सकते हैं 12 से 13 लाख कैंडिडेट्स का डाटा है, मैं उसके अप्रोक्स में बता रहा हूँ। कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे होने की संभावना है लेकिन थोड़ा सा है। सबसे पहले बात करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो फिजिक्स को लेकर है। देखिए फिजिक्स की बात करते हैं 45 से 45 क्वेश्चन करने वालों की संख्या मात्र 4000 के अप्रोक्स में है। वहीं बात करें 40 से ऊपर यानी कि 40 से अप्रोक्स क्वेश्चन सही करने वालों की संख्या लगभग 7 लाख से ऊपर कैंडिडेट है। समझ सकते हैं कि 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ हल नहीं करने पर कितना का आपको गैप देखने को मिल जा रहा है। वहीं केमिस्ट्री की बात करेंगे तो 45 से 45 क्वेश्चन सही करने वालों की संख्या 2400 के करीब में है, और वहीं बात करेंगे 40 से अप्रोक्स सही करने वालों की संख्या आपको 3,32,000 के अप्रोक्स में आपको देखने को मिल जा रही है। वहीं बात करेंगे बायो का सेक्शन में, दोनों एक ही में मर्ज करके बता रहा हूँ। बायो की बात करेंगे तो 45-45 क्वेश्चन दोनों पूछे जाते हैं यानी कि 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 90 में 90 हल करने वालों की संख्या मात्र 4 से 5,000 के अप्रोक्स में। वहीं अगर हम बात करेंगे 85 या 80 अप्रोक्स आप लेकर चल सकते हो, तो यह संख्या हम बात करेंगे तो 8 से 9 लाख से अधिक कैंडिडेट्स का हो जाती है, ठीक है, यानी कि 80 प्लस करने वालों की संख्या। वहीं बात करें 85 प्लस करने वालों की संख्या यहाँ लगभग 6,52,000 के करीब में हो जाती है, 6,52,000 के करीब में हो जाती है। आई होप ये डाटा आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। मेरे पास जितना भी डाटा आया हुआ सारा कुछ मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो सके और आगे कि आप किसी और वीडियो ना देख सकें। आगे बात करते हैं जो काफ़ी ईयर वाइज एनालाइज हम बात करेंगे जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए होने वाली है, क्या कुछ ईयर वाइज आपका एनालाइज होनेगी। सबसे पहले बात करेंगे तो 17-18 के अनुसार, जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज की बात करेंगे तो 37 थी, वहीं एमबीबीएस कॉलेज के एमबीबीएस सीट की बात करेंगे तो 31,000 के करीब में थी। 18-19 की वहीं बात करेंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज 253 हो गई बढ़कर, और यहाँ पर एमबीबीएस सीटें 31,000 से बढ़कर 33,000 के करीब में हो गई है। 19-20 की बात करेंगे तो यहाँ पर सरकारी कॉलेज की संख्या 279 के करीब में हो गई है बढ़कर, और एमबीबीएस सीट की बात करेंगे तो 42,222 के करीब में हो गई है बढ़कर। 2020-21 की बात करेंगे 289 करीब में, और एमबीबीएस सीट की बात करेंगे तो 43,000 करीब में हो गई है। 22-23 भी आप इसी प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पर बढ़ी हुई है, लेकिन 24-25 का अगर आप आंकड़ा पर ध्यान दोगे तो यहाँ 386 से 384 के अप्रोक्स में गई, यानी कि 2 कॉलेज यहाँ पर हट चुके हैं। वही एमबीबीएस सीट पर भी इस पर भारी प्रभाव पड़ा है, 55,880 से होकर 55,688 तक हो गया, यानी कि लगभग 200 सीट यहाँ पर भी घटी हुई है। लेकिन इस बार अनुमान क्या लगाई जा रही है कि यानी कि 2026 में क्या आपको देखने को मिलेगी, अब मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो 26 के डाटा के अनुसार मैं अगर आपको बता दूं तो यहाँ पे एमबीबीएस कॉलेज की बात करेंगे तो 1,29,000 के करीब में आपको देखने को मिल रही है। वहीं सरकारी सीट की बात करेंगे जो कि 63,683 है। आप यहाँ जो सीट देख रहे हैं 55,000, या बढ़कर आपको यहाँ पर 63,000 देखने को मिल रही है। वहीं बात करें निजी यानी कि प्राइवेट एमबीबीएस सीट को लेकर तो यहाँ 65,000 के करीब में है, और एम्स एमबीबीएस सीट की बात करेंगे तो 2,257 के अप्रोक्स में है। आई होप मैंने अभी तक जितना भी आपको डाटा समझाया सारा कुछ समझ में आ चुका होगा। फिर ये कोई डाटा समझ में ना आए तो यहाँ पर कमेंट कर सकते हो। कमेंट से पहले आपको हाइप बटन प्रेस करना होगा तभी आप कमेंट कर पाओगे, क्योंकि अभी कुछ आईडी पर प्रॉब्लम चल रही है यूट्यूब आईडी पर, इसी कारण अभी कमेंट ऑफ दिख रहे हैं। जैसे अगर आप हाइप प्रेस करते हो 1 या 2 बार भी जैसे हाइप अप कर दोगे तो आप कमेंट इनेबल हो जाएंगे और आप आसानी से कमेंट कर पाओगे। अब आगे बात करते हैं सेफ स्कोर को लेकर। सबसे पहले बात करते हैं जनरल को लेकर कि जनरल में क्या कुछ देखने को मिलेगी। जनरल में एमबीबीएस सीट की अगर हम बात करेंगे, एमबीबीएस सेफ स्कोर को लेकर गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहे हैं, सारा कुछ गवर्नमेंट कॉलेज ही बताएंगे। तो 610 के करीब में अगर आपका अंक बन पा रहा है तो एमबीबीएस आपको आसानी से मिल जाएगी। और बीडीएस के लिए बात करेंगे तो 480 पर, और प्राइवेट कॉलेज पे 450 करीब में है, तो बढ़िया अच्छा आपका प्राइवेट कॉलेज देखने को मिल जाएगी जो काफ़ी कम फीस में रिलेटेबल आपको एडमिशन हो जाएगी उस पर। आगे बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए जो कि एमबीबीएस सेफ स्कोर है, जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज आपको 590 पर मिल जाएगी एमबीबीएस के लिए, और बीडीएस के लिए आपको 460 पर, प्राइवेट कॉलेज 420 पर आपको आसानी से मिल जाएगी। एससी कैटेगरी की बात करेंगे जो एमबीबीएस आपको 520 पर, बीडीएस 430 पर, और प्राइवेट 380 के अप्रोक्स में आपको अंक बन पा रहे हैं, तो आसानी से मिल जाएगी। आगे बात करते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एसटी कैटेगरी को लेकर, जो अनुसूचित जनजाति है। यहाँ पर सेफ स्कोर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 490 पर देखने को मिल जाएगी, बीडीएस आपको 400 पर, और प्राइवेट कॉलेज 350 पर आपको देखने को मिल जाएगी। आई होप मैंने अभी तक जितना भी आपको कैटेगरी समझाया सारा कुछ आसानी से समझ में आ चुका होगा। फिर भी कहीं किसी प्रकार कोई अगर डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। कमेंट करने से पहले आपको हाई बटन प्रेस करना होगा। आगे बात करते हैं
अब स्टेट वाइज हम जानकारी लेंगे, क्या कुछ स्टेट वाइज जानकारी, जैसे कि राजस्थान की बात करेंगे, हरियाणा और दिल्ली की बात करेंगे सबसे पहले। देखिए अगर बात करेंगे जनरल को लेकर, जनरल में आप समान देखने को मिल सकती है कि अगर आपके 600 प्लस है, यानी कि 600 के अप्रॉक्स में है, 615, 610, 600 के अप्रॉक्स में अगर आपके बन पा रहे हैं तो आपके आसानी से एडमिशन हो जाएंगे। वहीं राजस्थान की बात करेंगे डब्ल्यू से तो 590, ओबीसी 605, एससी 520, एसटी 400। हरियाणा की बात करेंगे डॉलर 550, बीसी 580, बीसीबी 580 और एससी की 500। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे दिल्ली में तो 570, ओबीसी 2500, एससी 540 और एसटी 500 करीब में। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश को लेकर, तो जनरल में अगर 610, ईडब्ल्यूएस 560, ओबीसी 2500, एससी 515, एसटी 500। पंजाब की बात करेंगे तो जनरल में 575 और ईडब्ल्यूएस के लिए 540, बीए 560 और बीसी 560, एससी 510। वेस्ट बंगाल की बात करेंगे 578, ईडब्ल्यूएस 540, एससी 490 और एसटी 450 के करीब में। लगभग मैंने सारा आपको बता दिया, फिर भी कुछ स्टेट का कट ऑफ अभी बाकी रह जाएगा, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं, वहाँ जवाब आपको विदिन सेकंड प्रोवाइड कराया जाएगा। कमेंट करने से पहले आपको हाई बटन प्रेस करना होगा, तभी हम आपका कमेंट देख पाएंगे, अदरवाइज आपका कमेंट देख ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हाइप करके आप कमेंट करिएगा, तभी मेरे पास वो कमेंट पहुंच पाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि अभी मेरे चैनल पर कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो फिर मिलते हैं कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।